Hello everyone, welcome back to your accountancy videos. As we were doing chapter 8, that is issue of shares, till now we have done forfeiture and reissue. Now I would like to discuss forfeiture and reissue of shares which were allotted on pro rata basis. As you all know, pro rata basis is proportionate allotment. Whenever there is over subscription of shares, हम उसके लिए एक टेक्निक यूज करते हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पे. जिसने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट नहीं करके कुछ कम शेयर्स अलॉट कर देते हैं. फॉर दैट लुक एट क्वेश्चन नंबर 76. Question number 76 says, Alpha Limited invited application for 75,000 equity shares of rupees 10 each. The amount was payable as application and allotment. इकट्ठे मंगवा रहे हैं 4 per share. First call 3 per share. Second and final call balance. जो हमारा बैलेंस है हम कैसे निकालेंगे? 10 रुपीज में से 4 and 3 7 को माइनस करेंगे. ऑब्वियसली हमारी सेकेंड एंड फाइनल कॉल यहाँ पे 3 रुपीज की बन जाएगी. उसके बाद हमें बताया एप्लीकेशन वाज रिसीव फॉर 1 लाख शेयर्स. 1 लाख शेयर्स के लिए आपने एप्लीकेशन रिसीव की. कंपनी अलॉट करना चाह रही है 75,000. एप्लीकेशन रिसीव हुई 1 लाख शेयर्स के लिए. शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस एंड द एक्सेस मनी वाज टू बी ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल. मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो इकट्ठा आ गया, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको फर्स्ट कॉल के टाइम पे हम यूज कर सकते हैं. विभा हु वाज अलॉटेड 750 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल. जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको किसी शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर्स गिवन हो, प्रो राटा कैटेगरी हो, तो हमें अलॉटेड गिवन होगा तो अप्लाइड निकालना होगा, अप्लाइड गिवन होगा तो अलॉटेड निकालना होगा. क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सेस मनी आई होती है. वो एक्सेस मनी जो है फर्दर यूज करते हैं तब हमें पता चलता है कि उसका एक्चुअल डिफॉल्ट कितना है. अगर ये प्रोराटा बेसिस नहीं होता, हम देखते कि 750 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 3 उसने डिफॉल्ट किया, वो हमारा कॉल सिनेरियो बनता. बट जब प्रोराटा का केस होगा तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करके हम वर्किंग नोट्स में से निकालते हैं. हर शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड. इसका मतलब क्या है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल मंगवाने से पहले ही उसके शेयर कैंसिल हो जाएंगे. तब कॉल्ड अप मनी सिर्फ बनेगी 4 + 3 दैट इज 7. हम 3 रुपीज अभी मंगवा ही नहीं रहे, इससे पहले ही हम उसके शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं. एक और पॉइंट क्या आता है, जब हम एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर के शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं तो हम उनसे फाइनल कॉल भी नहीं मंगवाते. आफ्टर वॉट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, यानी कि जो उसके शेयर्स हैं 750, हमारे टोटल 75,000 शेयर्स में से 750 शेयर्स जब कैंसिल हो जाएंगे तो हम माइनस करने के बाद 74,250 शेयर्स पे ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल मंगवाएंगे, पूरे शेयर्स पे नहीं मंगवाएंगे. The amount due on second call was also received except on 1,000 shares applied by Monica. यहाँ पे अब गिवन है applied by Monica, तो हमें number of shares allotted to Monica निकालना पड़ेगा. उसी के बाद हमें पता चलेगा और हम उसके शेयर्स को सेकेंड कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं. मतलब पूरे 10 रुपए कंपनी कॉल कर चुकी है. All the forfeited shares were reissued to Mohit for rupees 9,000 as fully paid up. Past journal entries in the books of Alpha Limited for the above transactions. सिंपल, पहले तो हमने फॉर्मेशन रेडी की. इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड अप्लाइड एंड अलॉटेड के पैसे हैं 4, फर्स्ट कॉल के 3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के भी 3. अप्लाइड शेयर्स थे 1 लाख, अलॉटेड शेयर्स थे 75,000. यानी कि एप्लीकेशन मनी तो 1 लाख के हिसाब से आएगी, बट हम फर्दर जो अलॉटमेंट यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अमाउंट सेम टाइम पे आएगा. फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की जो एंट्रीज होंगी सारी की सारी हम 75,000 शेयर्स के हिसाब से करेंगे, 1 लाख के हिसाब से नहीं करेंगे. एक और पॉइंट हमें बताया कि 750 शेयर्स पे विभा ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो मैंने विभा के नाम के साथ में 750 का एरियर लिख दिया और यहाँ पे एक लाइन लगा दी. इस लाइन का मतलब क्या है कि हम इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल उसके शेयर्स को फॉरफिट करने वाले हैं. उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स मोनिका के हमें अलॉटेड बताए नहीं थे. बताया था कि क्वेश्चन में उसने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालने के लिए. अगर मुझे अलॉटेड निकालना है तो मेरा न्यूमरेटर में अलॉटेड ही रहेगा, डिनोमिनेटर में अप्लाइड रहेगा. टोटल शेयर्स अलॉटेड थे 75,000, अप्लाइड थे 1 लाख, इनटू उसके शेयर्स अप्लाइड थे 1 लाख. तो मुझे यहाँ से पता लगा कि उसने 750 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है. 750 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और 750 शेयर्स उसको अलॉट हुए हैं. अप्लाई उसने किया था 1 लाख शेयर्स के लिए, तो उसकी एक्सेस मनी हम फर्दर यूज कर सकते हैं.
अब यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स पहले रेडी कर लेते हैं। विभा के अलॉटेड शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन है 750। हमें पहले तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय विभा निकालने के लिए जो चीज निकालनी होती है हम उसी को ही ऊपर रखते हैं, दूसरी चीज को नीचे रखते हैं। तो अप्लाइड शेयर कितने थे 1 लाख, अलॉटेड शेयर कितने थे 75,000 इनटू उसके शेयर कितने थे 750। मेरे पास यहां से कितना आ गया 1000 शेयर्स। मतलब कि विभा को अलॉट तो हुए थे 750 शेयर्स, बट उसने अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसकी एक्स्ट्रा मनी कितनी आई होगी? मैंने लिखा एक्सेस मनी। एक्स्ट्रा शेयर कितने हैं 1000 अप्लाई हुए, अलॉट सिर्फ 750 हुए, 250 शेयर्स एक्स्ट्रा है। 250 शेयर्स पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 4 रुपए के हिसाब से एक्सेस मनी आई थी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1000 रुपीज एक्सेस मनी। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे कितने शेयर्स के हिसाब से? जो उसको एक्चुअल में अलॉट हुए हैं। एक्चुअल में अलॉट तो उसको 750 शेयर्स हुए थे, उसके ऊपर हम 3 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने के बाद मैंने देखा मेरे को 2250 रुपए फर्स्ट कॉल के टाइम पे चाहिए थे, बट मेरे पास 1000 तो एक्स्ट्रा एडवांस में आ चुके हैं। तो मैं जो एडवांस मनी थी, जो एक्स्ट्रा मनी मेरे पास आ चुकी थी, वो उसमें से डिडक्ट कर दूंगी। तो मेरे पास 1250 का अभी भी एरियर आ रहा है। ये 1250 का मेरा जो एरियर है यही मुझे अपनी जर्नल एंट्रीज में यूज करना है और फॉर फीचर की एंट्री में भी यूज करना है। हम टोटल अगर प्रोराटा नहीं होता तो कैसे निकालते कि उसने 750 शेयर्स पे ड्यू फर्स्ट कॉल के टाइम पे डिफॉल्ट किया, 750 को 3 से मल्टीप्लाई करते 2250 आ जाता। बट हमने देखा क्योंकि ये प्रोराटा कैटेगरी है, उसने 250 शेयर पे तो 4 रुपए के हिसाब से पैसा एडवांस में दे ही रखा था। तो उस एडवांस को हम माइनस कर देंगे। फर्स्ट कॉल में से एडवांस मनी अगर हम माइनस कर दें तो 1250 का जो है वो डिफॉल्ट बनेगा, जो हम फर्दर यूज करेंगे। अब हम जर्नल एंट्रीज पे आगे। जर्नल एंट्री फर्स्ट क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से हमारे पास मनी आ गई 4 लाख। उसको हमें रिसीव करने के बाद ट्रांसफर करना होता है। हमने लिखा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे पास 75,000 शेयर थे अलॉट करने के लिए, तो मैं सिर्फ 75,000 के हिसाब से ही मनी जो है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करूंगी, 1 लाख के हिसाब से नहीं करूंगी। क्वेश्चन में बताया कि जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है आप उसको फर्स्ट कॉल के टाइम पे यूज करोगे। तो हम यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी लिख सकते हैं या फिर शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप क्या लिखना चाहते हो। पहले मनी रिसीव की, ट्रांसफर किया, उसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे। ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि 1 लाख की किसी भी फर्दर चीज में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये तो लोग अप्लाई कर रहे हैं, हम तो इतने अलॉट नहीं कर सकते। हम कितने अलॉट कर सकते हैं? 75,000। तो हमने 75,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 3 अमाउंट ड्यू किया। अब मुझे अमाउंट रिसीव करते टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान देना है? एक तो मैं 1 लाख रुपए फर्स्ट कॉल का पहले ही रिसीव कर चुकी थी, वो अब मैं दोबारा रिसीव नहीं कर सकती। दूसरा, एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर था विभा जिसने डिफॉल्ट किया था। हमने वर्किंग नोट्स में अभी अभी उसकी कैलकुलेशन की है और मेरे पास एक्चुअल डिफॉल्ट आ रहा था 1250, तो मैं वो भी रिसीव नहीं करूंगी। तो मैंने उसी को शो करते हुए अपनी नेक्स्ट एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। मैंने देखा फर्स्ट कॉल पे मेरा अमाउंट था 2,25,000, जिसमें से 1 लाख तो मैं पहले ही एडवांस में रिसीव कर चुकी थी, तो मैंने लिख दिया कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया था, अब हम यहाँ पे उसको डेबिट कर रहे हैं क्योंकि इसी 1 लाख रुपीज को मैंने अब यूज कर लिया। कॉल्स इन एरियर की वर्किंग नोट्स में से कैलकुलेशन हम कर आ रहे हैं। जब मैं 2,25,000 में से 1 लाख ये डिडक्ट करूंगी और ये 1250 ये डिडक्ट करूंगी, तो मेरा जो बैंक में बैलेंस आएगा वो मेरा बैलेंसिंग फिगर बचेगा। हमेशा आप इसकी कैलकुलेशन ऐसे ही करोगे कि फर्स्ट कॉल के टाइम पे रिसीव करना था इतना, 1 लाख जब एडवांस में आ चुका है रिसीव नहीं करेंगे, कट कर दिया। 1250 का तो डिफॉल्ट था विभा का, कट कर दिया। तो इसमें से इन दोनों को माइनस करने के बाद जो बैलेंस आया वही हमारा आएगा बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर।
अब आप देखोगे इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल विभास शेयर्स वर फॉरफिटेड। अभी हमने सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपए की नहीं मंगवाई, तो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितने की बनी? सिर्फ 7 की। हमारी सीक्वेंस क्या होती है? कॉल्ड, पेड, अनपेड। कॉल्ड कितना है? 7 रुपीज के हिसाब से हमने लिख दिया। अब आपको यहाँ पे स्टार पॉइंट क्या बनता है कि क्योंकि ये प्रो राटा केस है, तो प्रो राटा केस के अंदर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम अपने वर्किंग नोट से एरियर उठा के यहाँ पे लिख देंगे। एरियर मेरा कितना था? 1250। अब मुझे अगेन बैलेंसिंग फिगर करना है कि मेरे डेबिट साइड पे तो था 5250 मल्टीप्लाई करके, क्रेडिट साइड पे था एरियर जो मैंने वर्किंग नोट्स में से निकाला है, डेबिट में से मैं क्रेडिट को माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा फॉरफीचर का अमाउंट। अब मैंने अपने शेयर्स कैंसिल करने के बाद उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करनी है। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी मैं कितने शेयर्स पे ड्यू करूंगी? 74,250 शेयर्स पे। क्यों? क्योंकि मैंने 75,000 में से 750 विभा के शेयर्स को तो डिडक्ट कर दिया, ये तो मेरे कैंसिल हो गए, तो मैं इनको अब फर्दर यूज नहीं कर सकती पैसे मंगवाने के लिए, तो मैंने 74,250 शेयर्स पे ही एट द रेट ऑफ 3 पैसे मंगवाने हैं, पैसे ड्यू करने। अगेन सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी हमने ड्यू तो कर दी, बट रिसीव के टाइम पे देयर वाज एन एरियर ऑफ अ पर्सन मोनिका, जिसके अप्लाइड शेयर गिवन थे। मैंने आपको बिगिनिंग में उसके अलॉटेड शेयर निकालना सिखाया था। हमने उसके अलॉटेड शेयर निकाले, वो आए थे 750, तो हमने बस वही लिखा। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट था ये वाला 222,750। 750 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 3 मोनिका ने एरियर किया था, हम वो माइनस कर देंगे और बाकी का अमाउंट बैंक में लिखेंगे। इसको करने के 2 तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है? सीधा 222,750 में से आप 2250 का अमाउंट माइनस करके फिर ये सीधा अमाउंट भी लिख सकते हो। दोनों में से आपको जो इजी लगता है दैट्स योर चॉइस, आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो। आफ्टर दिस हमें बताया था कि हम मोनिका के शेयर को भी सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफीट कर रहे हैं। तब तक तो हम पूरे 10 रुपए मंगा चुके हैं, तो 750 जो मोनिका के शेयर्स हम कैंसिल कर रहे थे उसके ऊपर हमारी कॉल्ड अप मनी कितनी थी? 10। मोनिका ने पे कितना कर दिया था? 7 रुपीज के हिसाब से। क्योंकि मोनिका के केस में हमें प्रोराटा का भी यूज करने की जरूरत नहीं है, हमने देखा कि उसने 750 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 3 सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। हमने वही जो उसका एरियर था 2250 यहाँ लिख दिया। 7500 में से 2250 अगर उसने नहीं दिया तो दिया कितना होगा? 5250। जो अमाउंट एक शेयर होल्डर दे देता है वही तो उसके फॉरफीचर का अमाउंट होता है, हमने वो लिख दिया। आफ्टर दैट हम देख रहे हैं कि हमारे जो न्यू शेयर्स थे जो कैंसिल हो चुके थे, हम अल्टीमेटली उनको 9,000 रुपीज में री इश्यू कर रहे हैं। हमारे शेयर्स कौन कौन से थे? हमारे 750 शेयर्स थे मोनिका के और 750 शेयर्स थे विभा के, यानी कि मेरे पास टोटल 1500 शेयर्स थे जिनकी वैल्यू कितनी थी? फुल्ली पेड अप, यानी 10 रुपए का एक शेयर था। मल्टीप्लाई किया, मैंने देखा कि मेरे 15,000 रुपए के शेयर्स हैं, मैं उनको सेल कितने में कर रही हूँ? 9,000 में। मेरा जो बाकी का है डिस्काउंट उसको मैं कहां से करूंगी? शेयर फॉरफीचर से। बीइंग कैंसल्ड शेयर री इशूड एट ₹9,000, जो डिफरेंस होता है उसको हम शेयर फॉरफीचर के नाम से शो करते हैं। अब बात आती है कैपिटल रिजर्व की। जो अमाउंट आपका ऊपर की एंट्रीज में फॉरफीचर में आया था उस अमाउंट में से अगर मैं इस लॉस को डिडक्ट कर दूं तो बाकी का कहां चला जाएगा? मेरा कैपिटल रिजर्व में। 4,000 का मेरा विभा के कैंसिलेशन पे प्रॉफिट हुआ था, 5250 का मेरा मोनिका के कैंसिलेशन पे प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से मैंने 6,000 रुपए यूज कर लिए, तो बाकी का 3250 मैंने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। बीइंग गेन ऑन फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नाउ बेटा लुक एट क्वेश्चन नंबर 79. Jeevan Dhara Limited invited application for issuing 1,20,000 equity share of ₹10 each at a premium of 2. पहले वाला क्वेश्चन हमने पार का किया था प्रोराटा के केस में, अब ये मैं आपको प्रीमियम का करवा रही हूँ। एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर 2 रुपीज का प्रीमियम है तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 2। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस 2 रुपए यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो मतलब 5 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मुझे रिसीव होगा। एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड।
कंपनी अलॉट करना चाह रही है 1,20,000, लोग अप्लाई कर रहे हैं 1,50,000 के लिए, बट मैक्सिमम एक कंपनी कितना अलॉट कर सकती है, जितने उसके पास इशूड शेयर हैं। फिर शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस, जो 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम उनको 1,20,000 ही देंगे प्रो राटा बेसिस पे, एंड द एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन विल बी यूज टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, एक्स्ट्रा पैसा हम अलॉटमेंट में यूज कर लेंगे। All the calls were made. Manu, who had applied for 3,000 shares, failed to pay the amount due on allotment. First and final call. जो मानू था उसके अप्लाइड शेयर्स हमें गिवन थे, अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, तभी उसका डिफॉल्ट आएगा वर्किंग नोट से, क्योंकि ये प्रोराटा का केस है। कभी भी प्रोराटा का केस हो, सारी कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स में ही होती है, तभी हमें एक्चुअल एरियर पता लगता है। मधुर हु वाज अलॉटेड 2,400, अब मधुर को अलॉटेड शेयर्स बताए हुए हमें यहाँ पे मधुर के अप्लाइड शेयर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ट्रिक है, क्योंकि हमें बोला है कि जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है एप्लीकेशन का उसमें वो हम अलॉटमेंट के टाइम यूज कर लेंगे, बट इसने अलॉटमेंट के टाइम तो कुछ डिफॉल्ट किया ही नहीं। इसने कब डिफॉल्ट किया था? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे। तो सारी हमें कैलकुलेशन ऊपर वाले शेयर होल्डर मानू के बारे में करनी है। शेयर्स ऑफ बोथ मानू एंड मधुर वर फॉरफिटेड, हम उनको कैंसिल करेंगे और बाद में री इशू करेंगे एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड। 9 पर शेयर जाएगा बैंक वाले अमाउंट में, एंड फुल्ली पेड हम हमेशा लिखते हैं शेयर कैपिटल में, और जो 1 रुपीज का गैप है उसको हम शेयर फॉर फीचर के नाम से रिकवर करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जीवन धारा लिमिटेड। सबसे पहले हमने फॉर्मेशन बनाई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अप्लाई किया था लोगों ने 1,50,000 के लिए, हम उनको अलॉट करेंगे सिर्फ 1,20,000 शेयर्स। अब जब सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी है, हम अप्लाइड शेयर पे एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000 पे 2 रुपए के हिसाब से हमने रिसीव कर दिया, बट हम शेयर कैपिटल में कितने के हिसाब से ट्रांसफर करेंगे? सिर्फ 1,20,000 के। और एक्स्ट्रा मनी कहाँ ट्रांसफर करनी है हमें? शेयर अलॉटमेंट में। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू शेयर अलॉटमेंट। हमने यहाँ पे 1,20,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 2 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, तो एक्स्ट्रा बैलेंस था, हमें उसको यूज करना है 60,000 का अलॉटमेंट के टाइम पे। नरेशन बन जाएगी बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। फिर वर्किंग नोट्स करते हैं। हमें नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मानू गिवन थे 3,000, अप्लाइड अगर है 3,000, मुझे तो अलॉटेड निकालने हैं, तो मैंने अलॉटेड निकालने के लिए लिखा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। जो चीज निकालनी होती है न्यूमरेटर में वही रहती है, डिनोमिनेटर में दूसरी चीज। टोटल शेयर्स अलॉटेड कितने थे? हमारे पास टोटल शेयर्स अलॉटेड थे 1,20,000। लोग कितने के लिए अप्लाई कर रहे हैं? 1,50,000 के लिए। और उसके शेयर्स कितने थे? 3,000। हमारे पास क्या आ गया? अप्लाई उसने किया था 3,000 के लिए, और उसको हम अलॉट कितने कर रहे हैं? 2,400 शेयर। तो हमारी एक्सेस मनी किसे आएगी? एक्सेस मनी, नंबर ऑफ शेयर एक्स्ट्रा कितने हैं? अप्लाई किया 3,000 के लिए, अलॉट हुए सिर्फ 2,400, तो मतलब 600 शेयर्स के ऊपर हमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है एट द रेट ऑफ 2। 1,200 हो गई मेरी एक्सेस मनी। अब मैंने अमाउंट ड्यू करना है किस पे? अलॉटमेंट पे। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हमेशा हम उसके एक्चुअल अलॉटेड शेयर्स को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारी अलॉटमेंट मनी थी 5 रुपए के हिसाब से। अलॉटमेंट मनी कैलकुलेट करके अगर मैं इसमें से एक्सेस मनी माइनस कर दूं 1,200 रुपए की, तो मेरे पास आ जाएगा एक्चुअल एरियर, जो कि मेरा कॉल्स इन एरियर है, या फिर मैं इसको डिफॉल्ट बोलती हूँ। 10,800 इज माय एरियर। इसी अमाउंट को ही मैं यूज करूंगी इन फॉर फीचर एंट्री। फॉर फीचर एंट्री में हमेशा हम इस अमाउंट को यूज करेंगे, और जो बैंक वाली एंट्री है उसमें भी आप 10,800 दिखाओगे, 12,000 नहीं दिखाओगे।
अब हमने नेक्स्ट एंट्री की शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। हमारे पास 1,20,000 शेयर्स थे। 1,20,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से तो मेरी शेयर कैपिटल है और 2 रुपए के हिसाब से मेरा प्रीमियम है। मैंने अमाउंट ड्यू कर दिया बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट। अब जो मेरा 6 लाख का अमाउंट है, इसमें से मैंने क्या देखा था, 60,000 तो मेरे पास पहले ही आ चुका था। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी एंट्री कर सकती हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। या फिर मैंने डायरेक्टली 6 लाख में से उस पहले वाले 60,000 को डिडक्ट करके लिख दिया कि 5,40,000 मुझे मिलना चाहिए था, बट मानू ने 10,800 का डिफॉल्ट किया था, तो मैंने इसमें से डिडक्ट कर दिया और मेरे पास बैलेंसिंग फिगर बच गया बैंक का अमाउंट कि मुझे एक्चुअल में कितना अमाउंट रिसीव हुआ है अलॉटमेंट के टाइम पे। जब अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव कर लिया, हम उसके इमीडिएटली बाद फॉरफिट नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन में ना बोला जाए द शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, हम यही मानेंगे कि हम उसको सारी कॉल्स मंगाने के बाद फॉरफिट कर रहे हैं। तो हमने अब फर्स्ट कॉल मंगाई। हमने देखा था मानू ने अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों के टाइम पे डिफॉल्ट किया था। मैंने लिखा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरे 1,20,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हो गई। अब मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू तो कर दी, बट रिसीव करते टाइम मेरे पास 2 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने डिफॉल्ट किया था। एक तो था मानू, एक था मधुर। दोनों ने ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे की थी, तो मैंने उसको कॉल्स इन एरियर के नाम से दिखाना है। मधुर के पास 2400 शेयर्स थे और हमने अपने वर्किंग नोट्स में निकाले थे मानू के नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 2400, मधुर के हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन थे। दोनों के 2400 और 2400 यानी 4800 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 5 मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं रिसीव हुई। मैंने यहाँ पे लिख दिया 4800 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 5 मुझे कॉल्स इन एरियर रहा। तो मैंने अपने 6 लाख के अमाउंट में से 24,000 को डिडक्ट कर दिया और मुझे पता चल गया फाइनली मुझे कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। After first and final call, my shares, that is share of Manu and Madhur, both were forfeited. हमारे पास 2400 और 2400 4800 शेयर्स थे जिनको हम कैंसिल कर रहे हैं। 4800 शेयर पे हमने पूरी 10 रुपए की शेयर कैपिटल मांग ली थी। अब हमने देखा उन शेयर्स के ऊपर हमारा क्या अमाउंट है जो हमें रिसीव नहीं हुआ। इसको करने के आपके पास अगेन जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करवाया था 2 तरीके हैं। आप दोनों के शेयर्स को अलग अलग फॉरफिट करके री इशू कर सकते हो, इकट्ठे भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में मैंने इकट्ठे करवाया। 4800 शेयर्स पे पूरे 10 रुपए नहीं आए थे, बट मधुर ने तो अपना प्रीमियम पे कर दिया था, तो हम मधुर की प्रीमियम के अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। बट मानू ने जो था डिफॉल्ट किया था कितना, 10,800। ये हमारे वर्किंग नोट्स में से निकाला है कि 10,800 का उसने डिफॉल्ट किया था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का डिफॉल्ट कितना था, 24,000 का। दोनों के शेयर्स को यहाँ पे लिख दिया। और मानू ने अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम नहीं दिया था, कितने शेयर्स पे, 2400 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 2, वो भी लिख दिया। 2400 शेयर्स पे हमारा प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था। ये अमाउंट मेरे पास आ गया 24,000 का अपनी जर्नल एंट्री से। 10,800 का अमाउंट हो गया मेरे पास जर्नल एंट्री से। ये दोनों अमाउंट हमें पता ही है कि ये कॉल्ड अप कैपिटल है और मानो के शेयर पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया था, हमने दोनों डेबिट कर दिए। बाकी अमाउंट जो था वो चला जाता है हमेशा बैलेंसिंग फिगर में। डेबिट में से क्रेडिट साइड के आइटम्स माइनस करोगे, बाकी का अमाउंट फॉर फीचर का आप कैलकुलेट कर लोगे। आफ्टर कैंसलेशन ऑफ शेयर्स The forfeited shares were reissued at ₹9। हमारे जो 4800 शेयर्स थे हम उनको एट द रेट ऑफ 9 इशू कर रहे हैं। 9 के हिसाब से जाएगा बैंक में, 10 के हिसाब से जाएगा शेयर कैपिटल में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है द शेयर्स आर फुल्ली पेड, और 1 रुपए के हिसाब से हमारा डिस्काउंट है जो हम शेयर फॉर फीचर में डालेंगे। आफ्टर दैट लास्ट एंट्री हमें पता है फॉर फीचर करने के बाद री इशू करते हैं और जितना भी प्रॉफिट बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। हमने देखा फॉर फीचर का प्रॉफिट था 18,000, जिसमें से 4,800 का प्रॉफिट आप यूज कर चुके हो, तो हमने बाकी का अमाउंट ट्रांसफर करना है। 18,000 में से 4,800 मैंने डिडक्ट कर दिया जो कि यूज हो गया था डिस्काउंट की वजह से। बाकी का अमाउंट सारा का सारा ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व।
दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब हम इनके दो दो क्वेश्चंस उठा रहे हैं क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं बहुत लेंदी हैं। अब आप इसी के रिलेटेड इसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 78 है वो ट्राई करोगे। कोई भी दिक्कत होगी यू विल आस्क दैट क्वेश्चन, क्योंकि वो सीबीएसई सैम्पल पेपर 2019 में आ चुका है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपने सभी ने ट्राई करना है एंड यू हैव टू आस्क योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।